हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हारिस अहमद उर्फ मुजम्मिल और मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ से हूँ। और अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ बहुत सी चीज़ें कॉमन हैं, और लेकिन एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि यूपी की जो कुल पॉपुलेशन है वो 25 करोड़ है। और उसमें भी जितने भी पैसिफिक मर्द हैं या लड़के कह लें, उनका एक पर्टिकुलर नाम दे दिया गया है। यहीं के लोगों ने उनको नाम दिया गया है और वो नाम है उनका भैया। बहुत कॉमन नाम है और इसका इस्तेमाल लड़के ही नहीं कर रही है, लड़के भी कर रहे हैं। आपको अगर कहीं जाना है यूपी में, कहीं से अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना है, तो आपको जो रिक्शे वाला होगा उसको कहते हैं भैया, रोक देना, भैया या वहां ले चलोगे। और जब वो वहां पहुंच जाते हैं तो फिर कहते हैं भैया उतरिए। ये रिक्शे वाला कहता है उनसे भैया उतरिए, फिर कहता है भैया पैसे दे दिए। या फिर सवारी करी, भैया रोक देना। या सवारी पे जो बैठा है उससे बगल में, उसे कहते हैं भैया जरा सा खिसकना। हर इंसान यहाँ भैया है, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो भैया है, दूध वाला भैया, सब्जी वाला भैया, गोश्त वाला भैया, पेंटर भैया, कारपोरेटर भैया। यहाँ तक इवन अगर लड़ाई हो जाती है, पुलिस वाला भी आता है तो कंप्लेन करने वाली पार्टी पुलिस वाले से कहती है भैया आप ही समझाओ। मतलब उसको किसी पद से लेना देना नहीं है। आप वकील हो, डॉक्टर हो, पुलिस वाले हो, कोई भी पद पे हो, कॉमन है भैया। इनकेस अगर आपके घर में कोई इमरजेंसी केस हो जाए यूपी में, और उसे इंडिया यूपी के वन ऑफ द फेमस बड़े मेडिकल कॉलेज में ले जाया जाए, तो वहां जब मरीज को इमरजेंसी में ले जाते हैं तो मतलब फैमिली चिल्ला रही है डॉक्टर के सामने कि भैया देख लेना इसको। और डॉक्टर भी बहन जो समझ जाता है ये भैया क्या किसको रहे। वो भी रिटर्न में वो कह रहा है कि भैया थोड़ा पीछे हटना, हम तब देखें। तो वो सब मतलब एक कॉमन वर्ड है भैया। और जो हॉस्पिटल के बाहर गार्ड खड़ा है उससे भी पूछते हैं इमरजेंसी कहाँ है भैया। और जब तक कि वो ऑपरेशन उसका जब इमरजेंसी में लेके फैमिली बाहर आती है तो फिर चाय पीने जाती है बाहर। तो जब चाय पीने जाते हैं वहां भी उससे कह रहे हैं भैया दो चाय दे देना। और चाय वाला रिटर्न में जब चाय देता है कहता है भैया ये लो चाय। मतलब कुछ भी हो जाए, यहाँ भैया शब्द जो है वो बहुत ही ज्यादा फेमस है। आप कोई भी हो, कपड़े वाले हो भैया। यहाँ की औरतें जब शॉपिंग करती हैं तो, या अमीनाबाद हो, नखास हो, या और भी कोई बड़ी मार्केट हो यूपी की, तो एक भैया कैसा दिया, भैया इतने का लगा लेना, भैया ये ऐसा कर लेना। या इलेक्ट्रीशियन को बुलाना हो, भैया आपने मेरे यहाँ वायरिंग करी थी, भैया वो खराब हो गई है, तो वो भी रिटर्न में कह रहा है भैया हम आज नहीं आ पाएंगे, भैया हम कल आएंगे। और यहाँ पे स्पेसिफिक ऐसा क्या होता है कि आपके घर में रिलेटिव आए तो उनको भी भैया। मतलब ये नहीं कि अगर वो सिर्फ घर वालों का नाम लेते हैं, जैसे कि हमारे घर वाले हमारा नाम ले ले, हम अपने भाइयों का नाम लेते हैं, लेकिन कहीं जाते हैं तो सब भैया। यहाँ तक इवन एक बार ताजमहल में फॉरेनर आए बहुत सारे, और वहां पे जो लोग थे उन्हीं ने सोचा फॉरेनर के साथ फोटो ले ले। तो एक आदमी फॉरेनर पास गया, कहने भैया एक फोटो ले ले आपके साथ। तो फॉरेनर पहले तो बोला कि हाँ व्हाई नॉट, लेकिन उसने दिमाग में एक चीज चली, सोचने लगा कि इसने मुझे कहा क्या। उसने कहा शायद ये यहाँ का कॉमन वर्ड हो, या फॉरेनर के लिए कहा जाता हो भैया। लेकिन जब दूसरा इंडियन उसके पास आया तो उसने पहले वाले इंडियन से कहा भैया किनारे हो जाना। भाई अंग्रेज की सुन के गांड फट गई, कह रहा भैंस चोद ये लोग समझते क्या है। एक दूसरे को एक ही नाम से, मतलब डिपेंड करता हुआ कि मान ली लड़ाई के टाइम अगर किसी ने आपको मार दिया तो उससे कहेंगे भैया, मतलब थोड़ा तेज हो गया तो ये मतलब बुरा मानने वाला भैया। और अगर जैसे छोटा बच्चा हुआ और आदमी जा रहा है रास्ते से हटाना तो कहते भैया किनारे हो जाना। यहाँ तक अगर कोई बच्चा बहुत छोटा पैदा भी हुआ है, अगर 2-3 साल का है, और उसे पैम्पर बनाया जा रहा है तो कहते हैं भैया पैर डालना ना। और जो सबसे बड़ा है भैया कहाँ जा रहे हो। मतलब कोई पार्शलिटी नहीं है, छोटा बड़ा अमीर गरीब कुछ नहीं। कोई भी हो, टाई सूट पहने हो तो भी वो भैया ही है। और अगर जाहिल गवार रिक्शे वाला है तो भी वो भैया ही है। पूड़ी वाला भी भैया है, टेलर भी भैया है, कॉर्पोरेटर में बैंक में जो बैठे हैं वो सब भैया है। उनको किसी पद से लेना देना नहीं है, आप किसी पद पे हैं, कोई पोस्ट पहने, सब भैया है। खाली दो लोगों को छोड़ के, एक अगर मस्जिद के मौलाना होते हैं उनको कहा जाता है हाफिज जी, या फिर मंदिर के पुजारी हो जाते हैं उनको कहा जाता है पुजारी जी। अदरवाइज उसके अलावा जितने भी मर्द हैं इन यूपी में एक्सेस करते हैं वो सब भैया हैं। और उनको कोई बुरा भी नहीं मानते। वो अगर किसी दूसरे से बोलते हैं कि वो भी उनकी भी यही लैंग्वेज है। अगर फोन भी किसी को करा है तो भैया,
इवन अगर आपके घर में शादी है और बारात आई तो दुल्हन का भाई सबसे पहले आएगा और वो बोलेगा कि ड्राइवर से अगर गाड़ी लगवा रहा होगा तो बहुत तेज आवाज में कहेगा भैया अंदर ले लेना। और उसी के बाद जब वो दरवाजा खोलता है तो दूल्हे से कहता है भैया थोड़ा आराम से, भैया थोड़ा आराम आराम से लेके चलना, थोड़ा आराम से, यहाँ बैठिए भैया आप। इवन सारे बाराती भी भैया ही होते हैं। अगर उनको खाना खिलाना होगा तो लोग कहेंगे कि भैया आइए बैठिए। और वेटर से भी कह रहे हैं भैया खाना लगाओ। और बावर्ची से भी कह रहे हैं भैया तुम खाना गर्म करो। भाई अदर स्टेट की गांड फटी पड़ी है कि बहन जो ये लोग एक ही वर्ड समझ कैसे रहे हैं और कोई बुरा भी नहीं मान रहा, और ये नहीं कि कोई समझ नहीं पा रहा, वो कह रहा नहीं मेरी तो समझ में नहीं आ रहा भैया, उसको सब समझ में आ रहा। अदर स्टेट वाले जो होते हैं वो एक दूसरे का नाम ले रहे हैं या उनका कोई कीवर्ड हो, जैसे मुंबई वाले यूपी के अगर मुंबई चले गए और अगर उनको भैया कह दिया तो बहन जो सीधा गालियां देने लगते हैं। बहन जो ये यूपी नहीं है महाराष्ट्र है, यहाँ भैया कहा तो गाड़ी फाड़ डालेंगे। तो वहां जाके लोग थोड़ा समझ जाते हैं कि भैया हर जगह नहीं बोलना है। लेकिन वापस आके वो एक कॉमन वर्ड भैया, अगर आपकी गांड भी फट जाए तो भी लोग कहेंगे भैया जी की तो फट गई। किसी को कहीं जाना है भैया चलोगे, और कोई किसी को आना है भैया आ गए। तो भैया शब्द यहाँ बहुत ही ज्यादा एकदम कॉमन वर्ड है। और इवन यही नहीं कि अगर हम एक दूसरे के रिश्तेदारों वहां जैसे गए तो वहां भी हम लोग कॉमन, खाली औरतें अगर हों तो दूसरों का नाम ले ले, वरना हम सब लोग उनको भी भैया ही कहते हैं। बड़े हैं तो भी भैया, छोटे हैं तो भैया, उस बस आपका एक्सेंट बताता है। थोड़ी धीरी आवाज है इसका मतलब बच्चा है, थोड़ी सी तेज आवाज हो गई इसका मतलब बराबर का है, और थोड़ी तेज हो गई तो इसका मतलब जो है बात हद से बाहर हो चुकी है, निकल चुकी है, लड़ाई वाला माहौल है। नॉर्मल बात है बहुत हंस के भैया, मतलब भैया आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका एक्सेंट कैसा होगा भैया कैसे कहने का। अदर स्टेट अदर कंट्री की ना बहन जो दूध समझ में नहीं आ रहा है, बहन तो कौन सा लॉजिक लगा के इन लोग ने ऐसा वर्ड निकाला है कि हर इंसान को कोड वर्क में बात हो रही है। कोई किसी का नाम ले ही नहीं रहा है, सब एक दूसरे को भैया पहले पढ़े, और भैया सामने वाला भी पहले पढ़ा है, उसको समझ में भी आ रहा है ये भैया हमें किस लिए भैया कह रहे हैं। औरतें तो औरतें, आदमी, बच्चे, बूढ़े सब भैया एक दूसरे को कह रहे हैं। और अगर ये बात आपको पता है, ये ऐसी और भी कोई बात है जो यूपी में सबसे ज्यादा यूज होती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।